ये एक बार तिरुपति बालाजी गए तो वहां एक सेठ की धर्मशाला बन रही थी जो पूरी नहीं होती थी, पूर्णता को नहीं प्राप्त होती थी। तो उन सेठ जी को स्वप्न में आदेश प्राप्त हुआ था कि कल एक संत आएंगे और प्रातः काल नृसिंह मंदिर में माला लेकर जप करते हुए मिलेंगे। जब उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम्हारी धर्मशाला पूर्ण हो जाएगी। तो सुबह ही सेठ जी खोजने चल पड़े और नरसिंह मंदिर में माला जपते हुए रामहर्षण दास जी महाराज मिले। उनके चरणों में गिर करके सब बात बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझको स्वप्न मिला था, अब आप कृपा करके मेरी धर्मशाला में पधारिए। और महाराज उनको बड़े आदर के साथ ले गए। वहां महाराज जी की सेवा किया, प्रसाद वहीं ग्रहण किया महाराज जी ने। और जब तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए तो जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा एक एक सेकंड में दर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, किसी को भी 1 मिनट रुकने को नहीं दिया जाता था, खड़े होने की अनुमति नहीं थी। वहीं पर आचार्य प्रभु रामहर्षण दास जी खड़े रह करके कितनी देर तक प्रभु की पूजा का स्तवन किया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनको किसी ने कहा ही नहीं हटने के लिए, जैसे कोई उनको देख ही नहीं रहा था। और वो भाव विभोर दशा में थे, ऐसी दशा में थे कि उनके सेवकों को चिंता हो गई। फिर महाराज जी को पकड़ करके वे लोग ले गए और तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ किसी को रुकने भी नहीं दिया जाता था, उनको वहां से कोई जाने कोई नहीं बोला और वो खड़े रहे बहुत देर तक और प्रभु की स्तुति करते रहे। जहाँ भी कहीं रामहर्षण दास जी जाते थे किसी भी तीर्थ में, तो वहां पर प्रभु का ऐसा ही मंगलमय विधान हो जाता था कि उनको सारी सुविधाएं अपने आप प्राप्त हो जाती थी बिना परिचय के। श्री वृंदावन धाम में पधारे महाराज जी, तो वृंदावन धाम में बांके बिहारी का दर्शन जो अक्षय तृतीया को होता है, चरण दर्शन होता है, वर्ष में एक बार बहुत भारी भीड़ होती है। तो महाराज जी जब चरण दर्शन करने के लिए आए, चरण दर्शन करके भाव विह्वल हो गए और बहुत ही सुंदर ढंग से एकदम आगे पहुंच करके ऊंचाई पर पहुंच करके दर्शन कर रहे थे और उनको हटने को कोई बोलता ही नहीं था। चरण दर्शन करते रहे, भाव विह्वल होते रहे। उसके बाद तो संपूर्ण वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिरों, सेवा कुंज, ज्ञान गुदड़ी, तटिया स्थान आदि का क्रमशः दर्शन होता गया। और बांके बिहारी में तो इतनी भीड़ थी उस समय के दर्शन होना मुश्किल था, लेकिन बात ये थी कि सहसा एक अपरिचित संत आए और वे आचार्य प्रभु का हाथ पकड़ करके अपने साथ प्रांगण के ऊपर जगमोहन में ले गए, जहां से अत्यंत निकट से दर्शन हुआ। और स्थिति बिगड़ते देख करके महाराज जी को मूर्छा से आने लगी। तो सेवक गण जो थे निवास स्थान में लौटा करके लेकर के आए और सभी भक्तों के साथ टिकारी मंदिर जो परिक्रमा के निकट में है, वहां महाराज जी विराजमान हुए और वहीं पर उनका नित्य का नियम बड़े धूमधाम से चलता था। भक्ति के रस में सराबोर रहते थे महाराज जी। और इसी प्रकार से महाराज जी बद्रीनाथ गए। तो बद्री नारायण को ज्यादातर लोग तो श्री विग्रह के रूप में देख करके कि इनको शंकराचार्य जी लाए थे या नारद जी लाए थे, ऐसी बातों को ही लोग देखते ज्यादातर। लेकिन महाराज जी को तो बस साक्षात भगवान ही दिखलाई पड़ रहे थे। और उनकी गति देख करके तो उनके सेवक ही समझ रहे थे कि किस तरह के भाव में डूब उतरा रहे हैं। अचानक उस समय जब भाव विह्वल थे महाराज जी, तो एक महात्मा उसी परिसर में आए और महाराज जी रामहर्षण दास जी का हाथ पकड़कर कहने लगे, आपको दर्शन करना है, आइए मेरे साथ। और वे दूसरे द्वार से अंदर ले गए और सेवक गण पंक्ति में ही खड़े रह गए। महात्मा के साथ प्रभु मार्ग मंदिर के सम्मुख पंक्ति में सबसे आगे पहुंच गए और दर्शन करते जो होना था सो होकर रहा। थोड़ी ही देर में करुण क्रंदन और चीत्कार की तीव्र ध्वनि से लोग चौंक पड़े, क्या हुआ? और महाराज जी रोने लग गए थे जोर जोर से। और सेवकों ने जो पंक्ति में खड़े थे ध्वनि को सुनते ही पहचान गए कि स्थिति गंभीर हो गई।
वे तीनों सेवक पंक्ति से अलग होकर पुलिस वालों की व्यवस्था की अवहेलना करते हुए तुरंत महाराज जी के पास पहुंच गए और आचार्य श्री का मंदिर के अर्चकों ने पुष्पमाला, तुलसी इत्यादि के द्वारा स्वागत किया। और दर्शन करते करते जब भावोद्रेक अधिक होने लगा और मूर्छा की स्थिति आने ही वाली थी, तभी सेवकगण पहुंच गए और उनकी श्लथ काया को उठा करके बाहर ले आए। और श्री स्वामी जी के साथ वे महात्मा जो लिवा करके उन्हें आगे लिवा करके गए थे, वो भी बाहर आ गए। वे प्रभु को अपने निवास कक्ष की ओर लिवाए जा रहे थे। उनके कक्ष के द्वार में ही श्री चरण मूर्छित होकर के गिर गए और भीतर नहीं पहुंच सके। ऐसी अद्भुत दशा थी भक्तों उनकी।